अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 19। आज के इस लेक्चर में हम मोल और मोल के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आइए मिलके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड द फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज़ नोन एज मोल। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, उसको अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे मोल कहा जाएगा। इस डेफिनेशन को और ज़्यादा समझने के लिए मैंने यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन लिखी है। अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द पार्टिकल्स इक्वल टू द एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल को कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे कि कोई सब्सटेंस हो, उसमें इतने पार्टिकल्स मौजूद हो जो कि एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हो। जो एवोगैड्रोस नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होती है कि 6.02 इंटू 10⁻23। यानी कि मोल क्या है कि कोई भी सब्सटेंस हो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हो। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हो तो उसे मोल कहा जाता है। अब क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास एंड AMU, ये दोनों सेम बात ही है। जस्ट ये क्या है कि यूनिट्स हैं। ये क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास है और ये क्या है AMU है जो कि एटॉमिक मास यूनिट है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 12 AMU। ये क्या है कि दोनों की बात सेम है, जस्ट क्या है इसका यूनिट चेंज है। ये क्या है ग्राम्स में है और ये क्या है AMU में है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 12 है और यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम कितना है? 12 है। यानी कि दोनों बात सेम है, जस्ट यूनिट चेंज है। यहाँ पे ग्राम है, वहाँ पे AMU है। टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम। जो ग्राम एटॉमिक मास है कार्बन का वो कितना है? 12 ग्राम है। और जो 12 ग्राम है वो कितने मोल्स के बराबर है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है इज इक्वल टू द 98 ग्राम्स। और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का है वो 98 ग्राम्स के बराबर है। ये हमें कैसे पता चला कि जो 98 है वो कैसे पता चला? यानी कि जो 98 है वो कहाँ से आया? ये इसका मास है। जैसे कि H2SO4 हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। एक हाइड्रोजन की मास है 1, तो यहाँ पे H2 है तो 2 हाइड्रोजन की मास क्या होगी? 2। और जो सल्फर है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 32। और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास क्या है? 16 है। एक ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 64 आएगा। 64 प्लस 32 प्लस 2 तो ये कितना हुआ? 98 हुआ। यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। और जो 98 ग्राम्स है वो कितने मोल्स के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। रिलेशनशिप बिटवीन द मोल एंड द मास कैन बी एक्सप्रेस्ड इज। अब हम क्या पढ़ेंगे कि मोल और मास की रिलेशनशिप पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलेगी कि मोल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और मास को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को फाइंड आउट करने का कौन सा फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। हमें कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस होगा उसका हमें गिवन मास दिया हुआ होगा और जो सब्सटेंस होगा उसका मोलर मास हम खुद फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उसकी मास को कैलकुलेट करके। तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड करते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मिलते हैं। और इसी फार्मूले को हम मॉडिफाई करके मास को भी फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम अगर नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम फाइंड आउट ना करें, ये हमें किसी क्वेश्चन में गिवन हो, हमें कह रहा है कि गिवन मास फाइंड आउट करो, कोई भी मास है वो हमें दी हुई नहीं है, तो हम मास को कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास को हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस
ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स इसकी जगह पे आ जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स लिखेंगे। यहाँ पे क्या है कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड में है, वहाँ पे ऊपर जाके वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो हमें मास ऑफ सब्सटेंस मिलेगा। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें से हमें और ज़्यादा पता चलेगा कि मोल और मास कैसे फाइंड आउट होता है। अब ये हमारे बुक की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन द 40 ग्राम ऑफ Na। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे ये जो है न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है 40 है, 40 ग्राम्स। ये क्या है कि जो 40 ग्राम है ये गिवन मास है। ये क्या है कि इस क्वेश्चन में 40 ग्राम्स दिए हुए हैं और सब्सटेंस कौन सा है, सब्सटेंस है सोडियम। अब हम इसका नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाएंगे। गिवन मास ऑफ सोडियम, गिवन मास कितना है 40 ग्राम है। मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास यहाँ पे नहीं है वो तो हम खुद लिखेंगे। मोलर मास का मकसद होता है कि यानी कि जो सब्सटेंस यहाँ पे गिवन है उसका मास लिखना होता है, उसके एटॉमिक मास को ही हम मोलर मास कहते हैं। तो इसका मोलर मास कितना है 23 है, 23 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो गिवन मास कितना है वो है 40, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है 40 लिख दिया। उसके बाद क्या है कि मोलर मास कितनी है वो है 23 नीचे लिखा, 40 डिवाइडेड बाय 23 तो क्या आया 1.73। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस द 1.73 मोल्स आर प्रेजेंट इन द 40 ग्राम ऑफ सोडियम। यानी कि सोडियम के 40 ग्राम्स में कितने मोल्स मौजूद है, 1.73 मोल्स मौजूद है। अब हमारे बुक का ये सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.6, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2। यानी कि ये जो CO2 है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमें मास देखना है, नंबर ऑफ़ मोल्स भी दिए हुए हैं, वो कितने हैं 4 है, 4 मोल्स है और कौन सा सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे डेटा बनाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं 4 मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं 4 मोल से, और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है 44 है। मोलर मास का हमें कैसे पता चलेगा, इसके फार्मूले में से पता चलेगा। जैसे कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास क्या है कि 12 है और 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32 होगा। 32 + 12 करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम अगर हम फार्मूला लिखें नंबर ऑफ मोल्स वाला तो वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इस फार्मूले को अब हम मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है और मोलर मास भी हमें मिल गई है 44, हमें मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस को इज इक्वल के लेफ़्ट साइड में रखेंगे, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे रखा है। उसके बाद क्या हुआ है कि नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे लिख दिया, और अब क्या होगा कि यहाँ पे गिवन मास था, गिवन मास से मोलर मास डिवाइड में था, मगर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस तो यहाँ पे चला गया। अब क्या होगा कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे डिवाइड था, यह ऊपर जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में आएगा। इसको हम मोलर मास ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हैं और फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो अब क्या होगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं 4 है, और जो फार्मूला मास या मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 44 है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से तो कितना आएगा 176 आएगा। Hence, the 176 grams are present in the 4 moles of carbon dioxide। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल थे उसमें कितने ग्राम्स मौजूद है, उसमें 176 ग्राम्स मौजूद है। अब ये हमारे बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हमें एक्सरसाइज में दिया हुआ है।
हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन द 40 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी कि जो H2SO4 है उसके 40 ग्राम्स में कितने मोल्स मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेटा बनाएंगे। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या गिवन मास ऑफ H2SO4, यहाँ पे क्या है कि सब्सटेंस के तौर पे हमें क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, 40 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 40 है। उसके बाद क्या है कि मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास तो हम खुद निकालते हैं इसकी मास में से। जैसे कि H2SO4 है तो हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो क्या है कि 1 है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आएगा। उसके बाद क्या है, सल्फ़र है, सल्फ़र का मास क्या है, 32 है। सल्फ़र कितनी मौजूद है, 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, या 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 32 ही आएगा। उसके बाद क्या है कि 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का है 16, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा, 64 होगा। 64 प्लस 32 प्लस 2 तो कितना होगा, 98 होगा। तो अब क्या है कि मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना है, 98 है। अब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन लिख के हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या है कि गिवन मास ऑफ सब्सटेंस भी कहते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए नॉन मास ऑफ सब्सटेंस भी लिखा जाता है। तो गिवन मास और नॉन मास बात एक ही है। उसके बाद बात क्या है कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो गिवन मास कितना है, 40 है। यहाँ पे 40 था जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है। और उसके बाद क्या है कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है वो कितना है, 98 है। अब 40 को डिवाइड करेंगे 98 से तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.4081। ये कितने हैं, 0.4081 मोल्स ऑफ H2SO4 है। हेंस द 0.4081 मोल्स आर प्रेजेंट इन द 40 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी कि जो H2SO4 है उसके 40 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है, 0.4081 मोल्स मौजूद है। तो यहाँ पे जाके ये आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। एज़ यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।